निज और मुख्य नाम ओम है। एक बार ओम की लंबी ध्वनि करेंगे, सांस भरिए। ओ। सभी महानुभावों को आज हमारे बीच में नारकी वाले बाबा श्रीमान योगी शिवगिरी जी हमारे बीच में पधारे हैं नेवाड़ा बस्ती में। और नेवाड़ा बस्ती के इस बनिया वाले मंदिर पर जिला भरतपुर में हम विराजमान हैं। महात्मा जी हमारे और सारे भक्तगण आप सबका इस मंदिर पर स्वागत करते हुए मैं परमात्मा विषय में जो हमारे महात्मा जी अपना व्याख्यान उद्बोधन हमें देने वाले हैं, उन्होंने साधुता के जीवन में कैसा अनुभव किया है, परमात्मा की उन पर कैसे कृपा रही कि आप सांसारिक मार्ग को छोड़कर इस ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर निकल पड़े, आपको अपने जीवन में ऐसा क्या अनुभव हुआ। और हमारे नेवाड़ा बस्ती के जो नारकी वाले हनुमान मंदिर पर आप निवास करते हैं, जो बहुत ही सिद्ध स्थान है, उस स्थान पर आपको कैसा अनुभव हुआ। उस जंगल में घने वृक्षों के बीच में जो मंदिर स्थित है, उसके पीछे तालाब स्थित है, ऐसी सुरम्य जगह पर रहकर आपने जो साधना की है, वहाँ आपको कैसे प्रतीति हुई, कैसा अनुभव हुआ, इस विषय में हम आपके आज विचार जानना चाहेंगे। और ये मार्ग आपने क्यों चुना, इस विषय पर भी हम आपके विचार जानना चाहेंगे, ताकि हम इस समाज में अध्यात्म के क्षेत्र को उपयोगी कैसे है ये सिद्ध कर पाएंगे। मैं महात्मा जी से निवेदन करता हूँ, शिवगिरी जी महाराज से, कि इस विषय पर अपने विचार रखें। ओम नमो नारायण, सीताराम, राधे श्याम, जय उमा भगवती। जाने को तो हम जब निकल के आए तो पंजाब जाने का हमारा मूड था। अब पंजाब ना जाके और मेरा भाग्य और प्रारब्ध, पिछले जन्म का कोई संस्कार होगा जो मेरा तुम्हारे गांव से कोई संस्कार जुड़ा होगा, तो वहाँ ना जाके मैं तुम्हारे गांव में आया। तो कुछ समय पहले मैं पंजाब में भी रहा, पंजाब में रहने के बाद में फिर मैं इधर आया। तो जब नारकी मंदिर पे 2023 11 दिसंबर और दिन सोमवार मैं आया, तो मुझे यहाँ के 2-4 लड़कों ने ये बताया कि बाबा अगर तुम्हें रहना है तो गांव के मंदिर पर जाओ, ये तो जंगल का मंदिर है, यहाँ तुम्हें कौन खाने पीने की व्यवस्था करेगा और क्या तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, और अगर जीना है, खाने पीने की व्यवस्थाएं देखनी तो गांव के मंदिर पर जाओ, ये तो जंगल का मंदिर है, यहाँ कौन लाएगा कौन नहीं लाएगा। तो हमने उनसे कहा भैया रहेंगे तो इस मंदिर पर रहेंगे, न रहेंगे तो हम अपने वापस चले जाएंगे। तो उस मंदिर पे हम रुक गए। 4 दिन बाद फिर हमारे पास ऐसे ही पहुंचे गोपी के ताऊ। तो वो बोले कि बाबा यहाँ जंगल में तेरे को कौन रोटी देगो कौन पानी देगो, गांव के मंदिर पे चलो जाएंगे, नहीं तो भूखों मरेगो। तो हमने उनसे यही जवाब दिया मैंने कि देखो साहब, गांव के मंदिर पर क्यों जाए। तो वो बोले कि गांव के मंदिर पर जाओ, आप भिक्षा करो, अपने चेला को भेजो, चेला भिक्षा करेगा। तो बात तो उनकी ठीक थी, क्योंकि साधु और सन्यासी का जीवन तो मधुकरी भिक्षा करके ही चलता है। और अगर परमात्मा पे विश्वास है, श्रद्धा है, अगर पूर्ण विश्वास है, तो फिर कहीं भिक्षा करने की साधु को जरूरत भी नहीं है। तो हमने उनसे यही कहा, मैं देखो साहब, मैंने हम तो बागुरु के चलाएं, भिक्षा मांगने के लिए हमारे गुरु जी ने भी अभी तक आदेश नहीं दिया है, तो हम तो रहेंगे इसी मंदिर पर रहेंगे। व्यवस्था कैसे होगी कैसे नहीं होगी ये तो नारकी वाले हनुमान जी जाने। भाई मैं जिनकी शरण में हूँ, जिम्मेदारी उन पर है, मेरी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी तो उन पर है। रहेंगे तो ठीक है, रखेंगे तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो हम चले जाएंगे। पर हमें भिक्षा करने का अपना कोई मूड है नहीं। अब वो बोले कि ऐसे कैसे साधु तुम, मैंने महाराज हमें पेट के लिए साधु नाने, हम प्रभु की कृपा होगी तो यही व्यवस्था होगी, और नहीं होगी तो जैसी प्रभु मर्जी। बोले तो अपने चेला को भेज दो। मैंने जब मेरे गुरु ने जब मुझसे भी भिक्षाटन नहीं करवाया, तो मैंने जो व्यवहार मेरे गुरु ने मेरे साथ नहीं करवाया, तो मैं चेला पे मैंने भिक्षाटन क्यों करवाऊं। तो अब दोनों ही ऑप्शन खत्म।
गांव में जाए ना रहे, बच्चों पर भी आ रहे ना, गांव को कोई में पहुंचे पहुंचे ना पहुंचे। लेकिन परमात्मा पे विश्वास और नाहर की बारे हनुमान जी पे विश्वास करके हम मां जमे रहे। तो शुरू शुरू में हमने मेहनत भी की, खूब मेहनत की जैसी अपनी सामर्थ्य थी। तो मेरा तो कहने का ये अर्थ है केवल यही कि हनुमान जी ने 2.5 साल के या 2 साल के अंदर जो अपनी कृपा जो दर्शाई, जो मैंने अनुभव किया, उसके चक्कर में मैंने आज यहाँ पे आप लोगों को वो चीज़ें शेयर करने के लिए, अपने जीवन की घटना शेयर करने के लिए और गांव बस्ती के प्रेम के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए। क्योंकि मैं अभी पहले एक दीपावली से मेरे संग में घटना घटी, वो भी हनुमान जी की कृपा थी। मैं पहले दक्षिणा लेता था, अब मैंने दक्षिणा नहीं ली। तो लोगों ने, तुम्हारे गांव के कुछ व्यक्तियों ने ये चर्चा की कि बाबा से किसी गांव के व्यक्ति ने कोई मतलब अशब्द शब्दों का प्रयोग कर दिया, बाबा इसलिए दक्षिणा नहीं लेते हैं। तो उस पर भी थोड़ा सा चर्चा चली। तो मैंने ये तो भ्रम फैल रहा होगा कि का उन्हें कुछ कह दी या सुन दी, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरी मर्जी, मैंने नहीं लिया। ठीक, तो वो हनुमान जी की प्रेरणा है, हनुमान जी की प्रेरणा। और जो भी मिला वो भी प्रभु का प्रसाद, और प्रभु का प्रसाद प्रभु में वितरण हो गया, वितरण है वो। तो अब मेरे को 2 साल के अंदर हनुमान जी ने इतना अपना अनुभव कराया, इतनी अपनी कृपा का अनुभव कराया कि ना तो मैं कहीं गया और ना मेरे को किसी चीज की कमी नहीं रही। जब मैं आयो, जब वह मंदिर पे, ना तो ओढ़वे के लिए कपड़ा, ना खावे के लिए बर्तन। तो मैं कृपा की बात कर रहा हूं कि उनकी पात्रता कितनी रही मेरे ऊपर। तो जब ये बस्ती उनकी कृपा का अनुभव जब मैं बताऊंगा तब कुछ महसूस करेगी, तो बहुत उनका मतलब परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ेगा। जो भाई मेरे को जो अनुभव हुआ वो अनुभव भी बताना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं भाई? जरूरी है। तो सबसे पहले जब मैं शुरू में आया तो 1 महीना मेरे को गुजरा। 1 महीने में वहां सर्प और बिच्छू, तमाम सर्प और नाना प्रकार के अनेक मतलब प्रकार की प्रजाति के सर्प और बिच्छू, काले बिच्छू बड़े बड़े और पीले लाल किस्म के बिच्छू। तो हमने अपने शिष्य से कहा, नहीं भैया ये तो मौत को घर है, बस्ती सब यहाँ 2-2 किलोमीटर दूर गांव है और हम यहाँ बियाबान जंगल में रह रहे हैं, कोई व्यवस्था अपने पास भी नहीं है। रात में अगर कोई घटना घट गई और जब तक बस्ती को कोई व्यक्ति आवेगा तब तक तो यहाँ तो काम ही खत्म, काम खत्म। तो मैंने सुबह अपने कपड़े लत्ते रखो और मंदिर से निकल लो। ये हमारा पूरा शाम को प्रोग्राम बन गया। अब रात में हनुमान जी की कृपा भाई, और मुझे उन्होंने एक स्वप्न के आधार पर या सुसुप्ति में या कैसे भी उन्होंने एक चेतना मुझे दी, और वो चेतना जो उन्होंने जो कहा वो पूरा 100% सही निकला। अब मुझे उन्होंने बताया कि भैया ये सांप बिच्छू सब जीव हैं, ये जीव धरती पर तो रहेंगे बेटा, धरती पर तो रहेंगे, ये कहाँ चले जाएंगे, और तुम आराम से रहो, तुम्हें एक लेस मात्र कोई खरोंच तक नहीं आवेगी, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो जब ऐसो घटना घटी तो विश्वास बढ़ो, विश्वास बढ़ो। तो हम उस आश्रम पे रहे और 2 साल के अंदर कम से कम वो 1 साल तो निकल गया, फिर लास्ट में 1 साल के बाद मेरे संग में 3 घटना घटी उस मंदिर पे, और ऐसी कई कई घटनाएं घटी। तो 3 घटना तो एक ही बिल्कुल रूप की थी। एक बार जब हम गर्मियों के दिन में लाइट चली गई और उसके हनुमान जी के जो सामने जो बाउंड्री के अंदर हम सोए, तो रात में करैत सांप 4 बजे मेरे शरीर पे ऊपर होके निकल गया। करैत सांप जो काला होता है उसमें सफेद लाइन होती है, वो मेरे पेट पे ऊपर होके निकल गया। मुझे पता चला नहीं कुछ तो है, और लाइट भी थी नहीं, लाइट नहीं थी, वो जो चार्जिंग का बल्ब है उसकी लाइट चल रही थी। तो मैं जब भड़बड़ा के उठा तो मैंने देखा सांप, अब वो ऊपर होके निकल गया। पहली घटना। दूसरी घटना, एक दिन जब अभी हमें 2-3 महीने पहले आगरा से वापस आए, जब हम अपनी यात्रा जा रहे थे रामेश्वरम, तो वहां से वापस आए तो दूसरी घटना, मेरा पैर फिर एक दूसरे सांप पे पड़ने से बाल बाल बचा, 1-2 इंची का फर्क केवल, बस।
और वो सांप भी मेरी तरफ उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी और सीधा निकल गया। तीसरी घटना शायद तो मैं किसी को पता भी नहीं होगी, क्या इतना बड़ा सांप और मेरे बिस्तर में कपड़ों में, मेरे बिस्तर में कपड़ों में। और 2 बजे मैं कोई फोन नंबर या कोई भी चीज अपने कागज में एंट्री करने के लिए पेन लेने अंदर गया मैं। अब मैं पेन लेने अंदर गया तो मैं उस दिन मेरे पास 3 पेन आए। योगेंद्र, तुम्हारा जो लड़का सिलेंडर भरवाता है, जो योगेंद्र के योगेश है, योगेश मेरे को 3 पेन देखे गए। अब एक पेन मैंने अपने आसन पर रख लिया, 2 पेन अलमारी में। तो जब हम अंदर गए तो हमने सोचा अलमारी में से पेन उठाएं। अब हमने कहा अलमारी में से क्यों उठाएं, जो हमने चेन करके अपने लिए रखा है उस पेन को हम उठाएंगे। तो जब हमने अपने आसन पे इस तरीके से उन कपड़ों को जो उठाया तो उन कपड़ों में इतना बड़ा सांप, और वो भी करैथ, काला और सफेद लाइन। अब देखा सांप दिन में 2 बजे, हमारा दिमाग हिल गया। अब हमने अपने शिष्य से कहा भैया यहाँ में, तो मैंने कि मेरे कपड़ों में सर्प है। तो उस सर्प ने भी, उस हनुमान जी ने इतनी बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, अगर मैं अलमारी के पेन को उठा लेता और वो आसन में जो मेरे पेन रखा अगर उसको मैं न उठाता तो वो सर्प रात को मुझे गारंटी से डसता। तो हनुमान जी ने बुद्धि दी मुझे कि अलमारी का नहीं, जो तूने अपने लिए चॉइस करके पेन रखा उस पेन को उठा, अपने कपड़ों वाले पेन को। तो हनुमान जी ने 3 घटना मेरे जीवन में घटी उस आश्रम पे। 3 बार सर्पों के मैं मतलब बिल्कुल मृत्यु के बहुत समीप, मृत्यु के बहुत समीप, और मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। तीनों सर्प ने कभी मेरी तरफ मुड़ के एक बार ऐसे भी नहीं देखा। और जो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि तेरा यहाँ कुछ नहीं होगा, तू आराम से रह, तो वो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। ये मैंने इस घटना से, ये मां से मैंने सबक लिया क्या साक्षात मूर्ति नहीं, या तो साक्षात हनुमान जी विराजमान है। अब मेरे जीवन की छोटी सी शॉर्ट में ही प्रकाश डालूंगा मैं। 2014 में जब मेरी सांसारिक बिल्कुल बुद्धि थी, सांसारिक जीवन था, तो मैंने अवधूत बाबा सिमानंद जी को शिविर अटेंड करो चंडीगढ़ में, शायद उनका तुम फोन पे भी निकाल के देख सकते हो। तो 6 या 7 दिन का शिविर। तो जब उन्होंने, और हमारे देश में जो मैंने जिन संतों में वाकई में वो पावर, जो ऊर्जा महसूस करी है, मैं तो उनको मानता हूं साहब। जो मैंने अनुभव किया है, दूसरे की कही, दूसरे की सुनी, मैं ऐसा व्यक्तियों में विश्वास नहीं करता हूं। दुनिया करे मैं नहीं करता हूं। तो जब उनका हमने शिविर अटेंड किया चंडीगढ़ में, तो उन्होंने दूसरे या तीसरे दिन कहा कि इस पांडाल में, हम उस पांडाल में 4000 लोग थे। तो इस मान के उन्होंने कहा कि इस पांडाल में मैं एक अपनी ऊर्जा का संचालन प्रभावित करूंगा, और कौन व्यक्ति इस ऊर्जा को महसूस करेगा, जो उसकी किस्मत है। तो उसमें से एक व्यक्ति हम भी थे। पता नहीं 1 घंटे या 1.5 घंटे या पौन घंटे मैं कौन से ब्रह्मांड की बात करूं या कौन से लोक की बात करूं, मैं शब्दों में कह नहीं सकता हूं। मुझे अपने तन का न मन का कोई होश नहीं था, मैं कहां चला गया मुझे खुद नहीं पता। और जब रिटर्न वापस उनकी ऊर्जा के प्रभाव से मैं बाहर निकला, जब होश आया, तो उनकी ऊर्जा का प्रभाव इतना रहा कि एक सांसारिक जीवन से, अब मेरा केवल ये गुरु के महत्व को बताने का केवल उद्देश्य है कि गुरु की महत्वता क्या है एक साधक के जीवन में। तो सांसारिक बुद्धि, सांसारिक जीवन से, भाई मैं भी सांसारिक प्राणी हूं, मैंने भी जन्म लिया, मेरे अंदर भी माया की जो ऊर्जा थी वो मेरे माइंड पे भी बोलती थी। काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ये मेरे अंदर भी थे। तो रिटर्न उन्होंने सांसारिक विषय से मोड़ के मुझे अध्यात्मिक की तरफ प्रेरणा दी उन्होंने। उस शिविर से मैंने अपने अंदर ये महसूस किया कि मुझे केवल और केवल साधु बनना है और परमात्मा का अनुभव करना है, और इस जीवन में इसके अलावा मुझे दूसरा कोई कार्य करना ही नहीं है। ये प्रेरणा मुझे उनके एक शिविर से मिली। अब दूसरे तो वो मेरे गुरु हुए अध्यात्म में मोड़ने वाले,
अध्यात्म की तरफ मुड़ने वाले मेरे वो गुरु हुए प्रथम गुरु। अब दूसरे गुरु मेरे इस सन्यास जीवन के 40 के महंत 1008 स्वामी श्री महेशगिरी महाराज जी है मेरे, जो रुद्रगिरी महाराज जी के गुरुवाई है मेरे गुरु जी, जो आपके यहाँ भागवत कर गए। रुद्रगिरी महाराज जी मेरे कंठी गुरु हैं, वो उन्होंने मुझे कंठी दी है, और मेरे गुरु जी के कुछ छोटे गुरु भाई हैं रुद्रगिरी महाराज जी अकोला वाले, ऊसरा की गली उनको गांव है। तो रुद्रगिरी महाराज जी की ही कृपा से मेरे गुरु जी से मेरी संस्कार की दीक्षा हुई। उन्होंने उनसे जाके कहा कि ये व्यक्ति किसी महात्मा के छल कपट का शिकार होके, ना तो अभी ये साधु है ना ये ग्रस्त है, मुझे किसी साधु ने जो पूर्ण रूप से साधु नहीं थे, उन्होंने जो सन्यास की दीक्षा दे दी थी, केवल अपने स्वार्थ में, केवल अपने उन्होंने स्वार्थ में कि मेरी गौशाला पर ये बने रहेंगे, 2 टाइम रोटी खाएंगे, मेरी गौशाला की व्यवस्था देखते रहेंगे। एक बाइक दे दी उन्होंने मुझे, गौशाला की व्यवस्थाओं को तुम देखो, क्यों वहाँ गौशाला पे दूध की और दाने की चोरी होती थी, तो हमारी 2 टाइम की रोटी पे इससे बढ़िया नौकर कहाँ मिलेगा। और इसे भूत चढ़ा साधु होने का, साधु भेष लेने का। तो उन्होंने उस मौके को लपक लिया और मुझे पैंट शर्ट उतरवा के फेंक दी और साधु का भेष दे दिया। अब जब हम ना तो किसी गुरु के चेला और ना किसी गुरु के शिष्य, क्योंकि गुरु जब कोई भेष देता तो 5 गुरु बनते हैं, एक भस्मी गुरु, एक लंगोटी गुरु, एक कंठी गुरु, एक वस्त्र गुरु, एक चोटी गुरु, ये 5 प्रकार के 5 गुरु बनते सन्यासी जीवन में। तो हमने उनसे कहा, मैंने कि आपने भेष दे दिया, मुझे दीक्षा दो भैया, 5 गुरु बनाओ मेरे। तो शॉर्ट में बता रहे हैं, हम 3 महीने उनके पास रहे, वो मैं बार बार टालते रहे। लास्ट में मैंने एक रात उनसे कहा, भाई तुम्हें दीक्षा देनी है न देनी है, आप मुझे स्पष्ट करो। तो बोले कि भाई मैं नहीं दे सकता हूँ तुम्हें दीक्षा। मैं क्यों? कि मैं खुद अभी महापुरुष हूँ, मेरे सन्यास के संस्कार कुंभ में हुए ही नहीं है। तो मैंने तुम्हारे संस्कार अगर कुंभ में नहीं हुए तो तुमने मुझे ये भेष क्यों दे दिया? मैं तो ना तुमने ग्रस्त छोड़ा और ना साधु छोड़ा, मैं तो कहीं का नहीं रहा भाई। मैंने हम सुबह आपके पास से बिल्कुल आपका त्याग करके चले जाएंगे, अब हमारा जीवन जहाँ जैसे चलेगा वैसे चलता रहेगा। तो हम उनको छोड़ के सुबह वहाँ से अपने बैग को लेकर निकल पड़े। अब हम जहाँ जहाँ भी गए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, जहाँ भी जिन संतों के आश्रम में गए तो वो संत पूछते थे कि महाराज जी आपका प्रेम पट, योग पट। अब हम बोलते थे कि भैया प्रेम पट का है, योग पट का है, हमें तो पता ना है। क्यों? क्या गुरु ही ना है कोई हमारा। अब अखाड़े से संबंधित कोई गुरु हो तब इन चीजों को कोई आदमी, कोई व्यक्ति समझे। तो हम स्पष्ट बोलते कि हम तो निगुड़े हैं, हमारा कोई गुरु नहीं है भेष का। हाँ, परमात्मा जरूर गुरु थे। इन तीनों गुरुओं से मिलने से पहले परमात्मा को मैंने हृदय से साक्षी मान के गुरु माना, भगवान कृष्ण को। तो जब मैंने उन संतों से कहा मेरा कोई गुरु नहीं है, तो जिस प्रकार आपकी समाज में किसी के बच्चे ना हो, पुरुष के या स्त्री माँ बहन के, तो समाज उनको बड़ी घृणा भरी नजर से देखता है। अरे किस निर्वंशी की शक्ल देख ली, आज सुबह ही सुबह हम घर से निकलना जाने क्या घटना घटेगी। किसी मतलब जिसके माँ के संतान ना हो उनको भी कुछ ऐसे कुछ भी बोलते हैं, अरे इसकी शक्ल देख ली क्या होगा, तो बड़ी यातना सहते हैं ऐसे लोग। मैंने भी जो मतलब बोलते नहीं कि गुरुमुखी नहीं है, ये खड़िया है, गुरुमुखी नहीं है, तो ऐसे साधुओं की भी बड़ी निगुड़ा है ना, तो बड़ी पीड़ादायक जीवन है वो। 1 साल मैंने सही है वो पीड़ा। तो जब मैं परमात्मा से रो रो के गुहार करता था, मेरी परमात्मा ये तो मैं ना ग्रस्त रहना साधुरा, बड़ी मेरी ख्वारी है रही है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो भैया मेरे को माँ भगवती, मेरी जन्मभूमि में मंदिर है शमशाबाद रोड पे, बरौली गांव, बगीची मंदिर, बहुत पावरफुल माँ का, मतलब 100 साल पुराना मंदिर होगा वो। तो मैं बहुत लगाव था मेरा उधर, माँ से बहुत लगाव था। तो मैं जाता था, रोता था, आंखों में से आंसू टपकते थे मेरे, क्योंकि जिसकी पीड़ा वही जानता है। हो सकता है कि यहाँ भी कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होगा उसके जीवन में ये पीड़ा आई होगी। तो मैं रोता था। तो माँ भगवती ने मुझे स्वप्न में क्लियर करके मेरे गुरु को, जो मेरे सन्यास के गुरु हैं, स्पष्ट मुझे 1 महीने पहले बता दिया कि यह व्यक्ति तेरा गुरु बनेगा और यह व्यक्ति जब तेरे को मिल जाए इसके पैर पकड़ लेना।
ये तेरा गुरु है सन्यास जीवन का। अब मैं जब गुरु की खोज में इधर उधर से कड़ी छुड़ती गई और मैं एक अपने शारीरिक भाई के साथ और रुद्रगिरी महाराज जी के हम आश्रम गए। उनका उनसे प्रेम था, मैं नहीं जानता था जब तक रुद्रगिरी महाराज जी को। और रुद्रगिरी महाराज मुझे लेके उनके कहने की वजह से और मेरे गुरु जी के पास ब्रथला गांव पहुंचे। तो मेरे गुरु जी से उन्होंने कहा कि गुरु भाई जी किसी का सताया हुआ घूम रहा है ना, ये संत है ना, ये ग्रस्त है, ये बहुत बुरी स्थिति में है, और जब कृपा करके आप अपना शिष्य बनाओ। तो मेरे गुरु जी ने उस समय यही शब्द कहा था कि भैया आजकल चेलाओं को तो पैसे वाले गुरु चाहिए, मैं तो भिखारी साधु हूं, ये मेरे पास क्यों रुकेगा। मैंने उनसे कहा जैसे ही देख लिया मैंने, ये तो वही है जो स्वप्न में माता रानी ने मुझे दिखाए। तो मैंने उनसे कहा मुझे ना आपका धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना आश्रम चाहिए। और वो 40 ही के आज भी मेहनत है। 40 गांव का एक मंदिर है, लीला विलास नाम है, और ब्रथला गांव है, धौलपुर से आगे इरादत नगर पड़ता है। 40 ही को गांव है, वही मेरा गुरु आश्रम है, वही मेरे गुरु महाराज को गुरु आश्रम है, और वही मेरे चाचा गुरु रुद्रगिरी महाराज जी को वो आश्रम है, वही आश्रम है। हमारे सन्यास की दीक्षा उसी आश्रम से भैया, उसी आश्रम से हम निकले हैं। तो रुद्रगिरी महाराज जी के उनके छोटे भाई हैं मेरे गुरु जी के। तो प्रेम और अनुग्रह में मेरे गुरु ने उनसे मना नहीं किया, कहा कि ठीक है गुरु भाई तुम बोलते हो तो इसको मैं दीक्षा दे दूंगा, दीपावली पे आ जाए जो फौज वाले तीज को मैं दे दूंगा। तो मेरे गुरु जी के भी जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। 75-80 साल की एज है, 40 साल से अन्न का दाना नहीं खाया है, जो मेरे सन्यास के गुरु हैं। और 12 साल शमशान में रहे और मुद्दे की भस्मी शरीरों पे लगाई है, और 12 साल शमशान में रह के भिक्षा करके जीवन यापन किया था। लेकिन हम पे कभी भिक्षा नहीं मंगवाई मेरे गुरु ने, खुद उन्होंने भिक्षा की 12 साल। तो वो मेरे सन्यास के जीवन के गुरु हैं। तीसरे मेरे गुरु जिन्होंने मेरे को जो प्यास थी कई जन्म की, जो खोज थी मेरी, और सन्यास की दीक्षा होने के बाद में भी मैंने अपने गुरुजी से कहा, 2019 में मेरे सन्यास के संस्कार हुए कुंभ में जाके, पहले आश्रम में हुए फिर कुंभ में। तो मैंने कहा गुरुजी संस्कार तो मेरे हो गए, लेकिन अभी मुझे अंदर से ऐसा एहसास होता है कि अभी मैं साधु वाधु कुछ बना ही नहीं। जो मेरी भूख थी, जो मेरी प्यास थी, वो बरकरार वैसी ही है। तो मेरे को संस्कार होने के बाद भी ऐसा लगा कभी मैं साधु नहीं हूं, केवल वस्त्र ही वस्त्र है और कोई परिवर्तन नहीं है। तो साधु बनने का अर्थ है, कहते नहीं कि साधु बनेगा वो मुड़ गया, मुंडन होता ना कि उसको मुड़ दिया, तो मुड़ने का मतलब है मुड़ जाना, संसार की मोह माया से निकल के और परमात्मा की तरफ जो मुड़ जाए उसको मुड़ना बोलते हैं। तो मुझे 2019 में संस्कार रहने के बावजूद भी ये फीलिंग नहीं हुई कि मैं साधु हो गया। तो उसके बाद में फिर मेरी प्यास थी, खोज थी, जन्मों की खोज। तो मैं नर्मदा जी की परिक्रमा, मैंने भाव आया तो मैं नर्मदा जी की परिक्रमा देने गया 2021। और 2021 15 नवंबर को मैंने नर्मदा जी की परिक्रमा स्टार्ट की, और 2022 2 मार्च शिवरात्रि के दिन वो परिक्रमा मेरी पूर्ण हुई 108 दिन में। विधान पुराना जो है उस जमाने का वो कुछ अलग है, लेकिन अगर आप पर डे 20 किलोमीटर चलोगे तो 6 महीने में आप परिक्रमा पूरा कर दोगे 3600 किलोमीटर की। 20 किलोमीटर अगर डेली चलोगे तो 6 महीने में पूरी हो जाएगी। तो नर्मदा जी की परिक्रमा में मुझे एक अद्भुत और दिव्य संत मिले, बहुत विरक्त संत। मैं संतों की महिमा बता रहा हूं, और मेरे जीवन में जो संत आए हैं जिनकी मैंने कृपा का अनुभव किया है, वो गुरु की कृपा क्या है। तो जब वो मुझे मिले 8 दिन 10 दिन मेरे साथ उस यात्रा में पैदल चले, कोई उनका स्वार्थ नहीं, वो परिक्रमा में नहीं थे, परिक्रमा में हम थे 4, एक मेरे गुरु भाई, एक बटेश्वर के संत और एक गृहस्थ। तो परिक्रमा में जब वो हमारे संग 12 दिन चले, कोई उनका निजी स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं,
और उनकी वेशभूषा ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति देख के भयभीत हो जाए। एक जोड़ी कपड़े जीवन में, उन्हीं को कपड़ों को पहन के स्नान करना, जनवरी फरवरी के महीने में सर्दी में, और उन्हीं भीगे हुए कपड़े को तन पे रख के वही कपड़े सूख जाना। 12 महीने एक जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी कपड़ा, दूसरा और कोई शरीर पे तीसरा कपड़ा ही नहीं, एक ऊपर एक नीचे, और खुले में सोना, उन्हीं को पहन के नहाना, शरीर पे उन्हीं का सूख जाना। तो उनकी ये लीला देख के मेरे को भ्रमित हुआ, एकदम बुद्धि मेरी भ्रमित हो गई। मैंने, कोई व्यक्ति अनजान है, मैंने जानता नहीं पहचानता नहीं, ये मेरे पीछे पीछे 12 दिन से घूम रहे हैं। चक्कर क्या भाई? अब हमें भय हो गया कि ये कोई तांत्रिक है और हमें ये पकड़ के कहीं जे अली बली के प्रयोग में इस्तेमाल ना करें। हम भयभीत हो गए क्योंकि सांसारिक बुद्धि, और हमारे पास कुछ नहीं था, केवल प्राण थे। तो प्राणों का भय, और हम उनसे भयभीत होके मैंने जो उनके संग में जो व्यवहार किया, 4 साल बाद भी मैं उस व्यवहार से इतना पीड़ित हूं। मैंने उनसे कई बार माफी मांगी है, लेकिन फिर भी उस अपराध से मैं नहीं बच पाया। तो उनको मैंने, उन्होंने किसी के घर पे, व्यक्ति अपने उनके जो परिचित थे उनके घर पे हम 4 और खुद वो 5 व्यक्तियों के भोजन बनवाए, और हमसे कहा कि चलो भाई भोजन करो। तो हमारे गुरुभाई ने हमसे कहा कि भैया इनके चक्कर में पड़ गया, ऐसा कहीं गड़बड़ ना हो जाए मामला, कहीं अली बली ना दे दे, कोई तांत्रिक सा लगता है, वशीकरण कर देगा तो दिक्कत, मारे जाएंगे इसके चक्कर में, ये बलि देगा। तो भयभीत हो गए ना। बुद्धि जब आदमी की साधारण होती है और कोई पात्र से ज्यादा उस पात्र में अगर कोई कुछ चीज डाले तो आदमी भ्रम में पड़ जाता है कि ये मेरे संग ऐसा क्यों कर रहा है, क्या चक्कर है। तो वो उसका नेगेटिव प्रभाव ज्यादा निकालता है। वही हमने निकाला और उनके भोजन को ठुकराया। उनको ठुकरा के रात्रि में ही हम वहां से निकलने का मन बना लिया। उन्होंने कहा भोजन करो, मैंने भैया हम नहीं जाएंगे, तुम्हें करना है तो करो, मैं तुम्हें हमसे क्या लेना देना, तुम अपनी गल देखो, हम अपनी गल देख रहे। तो उनको बहुत कष्ट हुआ और रात में 2 बजे हमने उनको छोड़ के और आगे चलने का मन बना लिया। हमने गुरुभाई से कहा, गुरुभाई तुम तो 4 खेत जाके दूर खड़े हो जाओ और हम इनको बता के जाएंगे, हमारा मन नहीं कर रहा कि ना बिना बताए में यहाँ से आगे निकल जाए। या अंदर से आत्मा मना कर रही है। तो मैंने कि अगर कोई हरकत होगी तो हम हल्ला कर देंगे और तुम भाग जाना, हम फंसेंगे, फंस जाएंगे इनके चक्कर में। और अगर हम फंस जाएं तो तुम सुबह FIR वगैरह अपना जो कुछ करना हो वो कर लेना तुम। तो हमने उनको सोते हुए कमरे में जगाया, मैं महाराज जी। तो वो जगे बड़े प्रेम से, हाँ बोलो क्या है। मैंने, हम आप हमारा तुम्हारा साथ यहीं का है, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, बस मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि केवल इतनी बात के पीछे तुमने कल से जो व्यवहार मेरे संग किया है वो व्यवहार ठीक नहीं। अब बात तो वही है कि कोई अगर हीरा अगर तुम्हारे पास पड़ा हो और तुम्हारी बुद्धि सांसारिक हो तो तुम बा हीरा हुआ कंकड़ पत्थर समझ के फेंक दोगे। क्यों? क्या बुद्धि सांसारिक पहचान नहीं कर सकते तुम। तो हम पे पहचान उनकी नहीं हुई और हमने उनको ठुकरा के आगे बता के निकल गए। अब आगे निकल गए तो उस पूरी परिक्रमा में जब एक बार अपने इस अपराध पे अभी मुझे घृणा हुई अपने आप से, व्यवहार पे। अब मैंने मन ही मन प्रायश्चित किया और परमात्मा से प्रार्थना की कि परिक्रमा पूरा होते 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 मुझे वो एक बार जरूर मिल जाए। तो माँ नर्मदा की तो इतनी विचित्र महिमा है, मैं मानता हूँ अपने हिसाब से कि बहुत पावरफुल तीर्थ है। जितनी उनकी मैं तारीफ है वर्णन करूँ वो बहुत कम है। कई घटना घटी है मेरे साथ वहाँ पर। तो हम वहाँ से चले गए। जब परिक्रमा हमारा पूरा होते होते जब वो मुझे मिले तो उस दिन मेरी खातिर वो नर्मदा जी के किनारे एक शिवालय के मंदिर पे ऊपर सोए और मैं बस्ती के मंदिर में, राम मंदिर में अंदर जाके सोया, खाना खा के सोया मैं और वो भूखे सोए। मैं राम मंदिर में और वो शिव मंदिर में मैं खा के सोया और वो भूखे सोए। गांव वालों ने कहा कि कुछ दो साधु हैं और वो जंगल वाले मंदिर पे हैं। हमने उनसे तमाम बार कहा कि इस मंदिर पे कोई रात्रि में सोता नहीं है और आप गांव के मंदिर पर चलो, वहाँ भोजन व्यवस्था है, हर चीज है, कपड़े भी हैं। ऐसी सर्दी में आप खुले में सोएंगे या कोई व्यवस्था भी नहीं, कोई कमरा भी नहीं है। तो वो बोले
कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी मंदिर पर सोएंगे। तो गांव के बोले कि नहीं, हम तुम्हें यहाँ सोने नहीं देंगे। तो बोले तुम अगर भगा सकते हो तो भगाओ, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे, हम यहीं सोएंगे। तो वो रात को वहां रुके, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस मंदिर पर रात में कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है, क्योंकि मैं गांव में और वो मां नर्मदा के किनारे मंदिर पर आधा किलोमीटर दूर। तो जब सुबह हुआ, मैंने ऐसे कौन से संत हैं, बस भैया, मैंने ऐसे कौन से संत हैं जिनको ना भोजन की जरूरत, जिनको ना भय, ना जिनको ऐसी जनवरी फरवरी की सर्दी में कपड़ों की जरूरत। ऐसे संत के तो दर्शन करने चाहिए। मेरे अंदर ऐसा भाव बना जब मंदिर पे, राम मंदिर में उन लोगों ने कहा कि दो साधुओं को हमने बहुत कहा लेकिन वो माने नहीं, तो मैंने ऐसे संतों मैंने दर्शन करने चाहिए भैया। अब हम सुबह राम मंदिर से निकल के उस मंदिर की तरफ चल दिए। मैंने पहले उनके दर्शन करेंगे, उसके बाद में अपनी यात्रा पूरी आगे बढ़ेंगे। तो अब जब हम मंदिर की तरफ चले तो मंदिर है ऊपर और उनकी पादुका मंदिर की सीढ़ियों पे नीचे रखी थी। तो देखो गुरु का और शिष्य का, गुरु तो पहचानता है एक एक शिष्य को कि मेरा कौन शिष्य है। जैसे एक भेड़ चरावे वाला अपनी भेड़ न जाने कि मेरी भेड़ मेरी आवाज पे आवेगी, ऐसा ही वाकई में गुरु होगा ना तो चुन ले तो है कि मेरो कौन है जाने संसार में। तो उन्होंने तो हमें उसी दिन चुन लिया था जब हमारे संग वो 12 दिन चले, लेकिन हमारी बुद्धि सांसारिक हम नहीं पहचान पाई और उनको ठुकरा के आगे बढ़े। तो हमने उन पादुकाओं को देखा, मंदिर की सीढ़ियों पे जो नीचे पादुका रखी उनको पादुकाओं को देखा, और पादुकाओं को देख के केवल एक अपने मन में अपनापन तो महसूस हो, उनकी पादुकाओं को देख के अपनापन महसूस हो। मैं ये तो पादुकाएं को बड़े दिव्य अच्छे संत की है, कोई दिव्य संत है। और इतना भाव बना ओम सीढ़ियों के द्वारा, और मंदिर में जब ऊपर पहुंचे और जब उनको मैंने देखा, मैं कह नहीं सकता हूं मेरी क्या स्थिति थी। मैं साष्टांग दंडवत करके मैंने उनके पैर पकड़ लिए और मैंने कहा, मेरे गुरुदेव मैं तुम्हारा अपराधी हूं और मुझे क्षमा करो, कैसे भी करके मुझे क्षमा कर दो, मैंने जो अपराध किया उस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दो। तो उन्होंने केवल एक ही शब्द कहा कि देख भाई, मैं क्षमा करने वाला कौन हूं, तुमने जो किया है अपराध उसका तुम्हें फल परमात्मा और प्रकृति देगी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बीज तुमने डाल दिया है, बीज तुमने डाल दिया कर्म का, तो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब इतनी घटना घटी और मेरा 108 दिन में परिक्रमा पूरा हुआ। उस परिक्रमा पूरे करने में शॉर्ट में एक और चीज बताएं, हमारा जो परिक्रमा 3600 किलोमीटर की है रिंकेश, 90 दिन में मैं 2600-2700 किलोमीटर चला 90 दिन में। अब कितना किलोमीटर बाकी रहा 3600 में से, 2600 निकालने के बाद में निकाल दो 3600 में से 1000 या 3500 लगभग निकालने में 900-950 किलोमीटर बाकी था मेरा। अमरकंटक से ओमकारेश्वर 900-950 किलोमीटर है लगभग। अब मुझे 18 दिन में आना है ओमकारेश्वर। क्यों आना है कि मेरे अंदर एक भाव बना कि नर्मदा परिक्रमा मेरे को 108 दिन में पूरा करना है, और 2 मार्च की शिवरात्रि है 2022 में, और शिवरात्रि को मुझे जल चढ़ाना नर्मदा जी का, जो मैं परिक्रमा में लेके चल रहा हूं। और अब मेरे को अपनी जो इच्छा पूरी करने के लिए 9 दिन में मुझको, मतलब 18 दिन में 900 किलोमीटर चलना है पर डे, 45 और 50, एक दिन में 45 दूसरे में 50, यही स्थिति रही मेरी। मैं ऐसे ही चला और 400-450 किलोमीटर आया मैं अमरकंटक से चल के गढ़रवाड़ा, एमपी में गढ़रवाड़ा शहर पड़ता है, गढ़रवाड़ा। गढ़रवाड़ा में आते आते मेरी ऐसी स्थिति होगी, ऐसी हालत होगी पूरी परिक्रमा में 90 से तो 70 किलो वजन रह गया मेरे शरीर में से, 65 या 70। 90 दिन में 25 या 20 केजी वजन लगभग गायब। मेरे में वीडियो रखे हैं, दिखा दूंगा अगर कोई यकीन न हो तो। अब गढ़रवाड़ा में मेरी इतनी हालत खराब, 14 केजी का मेरी पीठ पे बैग, पूरी परिक्रमा में रहा 14 केजी का बैग, जिसमें पूजा की सामग्री, खाने का कुछ पदार्थ
और कुछ किताब हैं और कुछ माता की घी बत्ती जो भी, क्योंकि वो बड़े अनुशासन से परिक्रमा होती है नर्मदा जी की। अब ऐसी हालत कि मैं चक्कर खा के ऐसा लगा मैं गिर जाऊंगा। और मेरी परिक्रमा हो गई पूरी 108 दिन में। जान चली जाएगी, जान है तो जहान है। मैंने कि ये इच्छा छोड़ दे, हट अपना। और मैं एक जगह रोड पे बेंच थी, उस बेंच पे लेट गया। वहां मेरे को अकस्मात माता की ऐसी कृपा के अपने ही क्षेत्र के, और वहां फल की दुकान थी उनकी गडरवाड़ा शहर में, और वो व्यक्ति भाषा मेरी समझ के बोले, बाबा ऐसा लग रहा तुम तो आगरा की तरफ के हो। मैंने हाँ भैया मैं आगरा की तरफ के हूँ। क्या तुम कहाँ के हो? मैंने कि भैया, बोले कि हम तो इरादत ना में, मेरा गुरु आश्रम है वहाँ। अरे कि तो बाबा अब तो हम एक ही जगह के, अब तो तुम 4-5 दिन यहाँ रुको। उनका फल का बहुत बड़ा व्यापार था, रुको आराम करो, उसके बाद में तुम आगे की यात्रा शुरू करना जब शरीर थोड़ा ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी, और भगवान ने 1 आध घंटे के अंदर उन्होंने मेरी सेवा की। कुछ फल केले पेठे, मुझे व्रत था मेरा उस दिन, इतवार था, और मेरे को फिर 1 आधे घंटे में एक ऐसी ऊर्जा आई। मैंने नहीं अभी तो मैंने की कोशिश करके देखते हैं, 450 किलोमीटर की लगभग बाकी, कोशिश करके देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में उत दिन भी मैं 35 किलोमीटर चला। वो पैरों में ऐसे ऐसे छाले पड़ गए थे मेरी उस परिक्रमा में, और कम से कम मेरे पांवों के 8 नाखून चले गए थे, 8 नाखून। अब मैं उस दिन भी 35 किलोमीटर चल के और एक जगह पहुंचा। फिर मैंने निश्चय किया कि इतवार वाले दिन हालत ज्यादा खराब रहती है, क्योंकि कमजोरी है और मैं व्रत रहता हूं भैरव जी का। तो मैंने इतवार वाले दिन व्रत रखना है। उस दिन शनिवार को शाम को कुछ फल लेके 1 किलो आधा किलो बैग में रखो, क्योंकि कहीं जंगल में चले गए तो फिर व्यवस्था नहीं बनेगी। तो नर्मदा जी की यात्रा में 1-1 महीने तक तो नर्मदा जी के दर्शन भी नहीं होते थे, जंगलों ही जंगलों में चलते थे, जंगल ही जंगल। 1-1 महीने बाद तो शकल दिखती थी डाबर रोड की, डाबर रोड 1-1 महीने बाद, नहीं जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। कहीं कहीं तो पानी लेके चलना पड़ता था, 30-30 किलोमीटर तक कहीं पानी का साधन ही नहीं है। पूरे जंगल सूखे पड़े रहते थे, केवल बरसात के दिनों में वो हरे भरे होते ही, अन्यथा सूखा पतझड़। ऐसी बड़ी कठिन और बहुत दुर्गम परिक्रमा है नर्मदा जी की। तो 2 मार्च को 2022 में प्रभु की कृपा से, माँ की कृपा से 18 दिन में 900 किलोमीटर चलने के बाद में, बड़ी असाधारण बात है क्योंकि मेरी वो स्थिति मैं जानता हूँ, और वो परिक्रमा मेरा पूरा हुआ। शिवरात्रि को मैंने जल चढ़ाया और परिक्रमा पूरा हो, मैया की कृपा से रिटर्न में वापस आया आगरा। अब उनके जो मैंने व्यवहार किया वो उसकी भी देखो माँ की कृपा बदला कैसे चुकता है। जो मेरा चेला बना, जो आप बोलते का गुरु का चेला भाग गया, वो चेला मुझे उसी यात्रा में जब मैं आगरा वापस आ रहा था मुझे ट्रेन में मिला, मुझे वो ट्रेन में मिला। मैं खड़ा, वो ट्रेन में बैठा, बोला महाराज जी आप खड़े हो, पूरी गाड़ियां पूरी सवारियां बैठी हैं, आप खड़े हो। तो मैंने भैया मैं तो खड़ा हूं क्योंकि मैं विदाउट टिकट हूं, विदाउट टिकट उस समय में ऐसे ही चलता था। मैं तो भाई विदाउट टिकट हूं, मैं क्यों बैठ जाऊं, तुम पैसा खर्च कर रहे हो, तुम अपनी सीट पे बैठो, मैं तो मेरी फोकट में जा रहा हूं, मैं क्यों बैठू तुम्हारी सीट पे। तो वो अपने वापस बैठ गया सीट पे। फिर रिटर्न 1 घंटे बाद आया, फिर उन्होंने कहा, बहुत जिद की, तो मैं चलो बैठ गया उनके पास। और उसी सफर में, उसी यात्रा में मेरा उनसे थोड़ा वार्तालाप हुआ। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया तो कुछ महीनों तक मेरा उनसे वार्तालाप चलता रहा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना जॉब छोड़ के और साधु की जीवन की यात्रा शुरू करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा भैया साधु बनने में कुछ नहीं रखा है, माँ बाप की सेवा करो, अपने घर में रहो, और इससे बड़ा मैंने भजन, घर में जो भजन बने हो ना, वो साधु के इधर उधर भागने में भजन नहीं बनता है। बहुत समझाया हमने इसको, बहुत समझाया, मतलब ईमानदारी बात बता रहे, बहुत समझाया, नहीं माने। हमारी जिंदगी में जो ऐसे पीछे पड़े कि हम बता ना सके कहाँ कहाँ लेके घूमे। जब अपने घर से कपड़े रख के हमारे पास आ गए आगरा, 8 दिन 10 दिन वृंदावन रखा, वृंदावन के बाद बटेश्वर रखा, बटेश्वर के बाद में फिर मेरे 84 की परिक्रमा में गुरवाई रहते, उनके यहाँ 10 दिन रखा। अब जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो मैं ही तो रखूंगा भैया, अब कहाँ कहाँ रखूं, कहाँ कहाँ लेके खोजूं। और उस स्थिति में कोई ऐसी घटना घटी कि मेरे गुरुजी ने भी मुझे आश्रम से बोले कि तू ऐसा कर, अगर तुझे इस आश्रम में रहना है तो तुझे मेरे कहने से नहीं, तुझे यहाँ गृहस्थों के कहने से भी काम करना पड़ेगा।
तो मैंने कहा गुरुजी इतने बुरे दिन ना आएंगे कि मैं अग्रस्तन के रहते काम करूं, मैंने हमारी तुम्हारी सीताराम। आप कहोगे आपके कहने से मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम कहोगे ना कुत्तों की भ्रष्टा, तुम अपनी सेवा कुछ भी कैसी भी सेवा करवाओ, लेकिन तुम ये कहोगे मेरे आश्रम ग्रस्तों के कहने से तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो ये मेरा भूता नहीं है। मैंने मेरी और आपकी सीताराम, मैंने कि संसार बहुत बड़ा है और मेरा कोई ठिकाना नहीं था, कुछ भी नहीं था। इतना कह के मैं उस शिष्य को लेके और राम भरोसे अपने इष्ट के भरोसे निकल पड़ा। उसी दिन निकला जिस दिन मैं सीधा, और बिजवारी के बाबू से मैंने संपर्क किया। बिजवारी के बाबू ने मुझसे कहा कि बाबा, मैंने कहा मेरी भैया कोई आश्रम की व्यवस्था हो तो बता दो। बोले कि अरे हमारे यहाँ एक मंदिर है जंगल में, नारकी नाम को, एक सिद्धवारी नाम से मंदिर है। तो मैंने भैया वो तो जंगल बाहर चाहिए, कल जंगल बारे में आ जाओ। हम आए, रात में उनके घर रुके, सुबह हरवीर से वार्तालाप करवाए और समय से वार्तालाप करवाए, उन्होंने चाबी दी और तुम्हारे गांव के मंदिर पे हम आए रहे। तो हनुमान जी ने तो 2.5 साल के अंदर इतना प्यार करो, शायद जीवन में मुझे इतने प्यार से, अब मैं कह नहीं सकता हूं कि शायद ही मुझे अभी तक ऐसी जीवन में इतना प्यार मुझे किसी ने दिया ही नहीं होगा। मैं शायद मैं मतलब कह नहीं सकता हूं शब्दों में महिमा। अब चेलागू, जब यहाँ पे हम चेला की खातिर आश्रम की जरूरत पड़ी, हम तो गुरु महाराज के पास रहते थे, तीर्थन में भ्रमण करते। अब चेले की खातिर आए गए। अब चेला आए, जब दीदी को मुझे तो भेष चाहिए, भेष मिल गया, भेष मिल गया, मेरा टारगेट पूरा है, अब निकल लो। तो तुम लोगों के संग में भी उसने छल किया है और मेरे संग में भी छल किया, छल करके भेष लिया। अगर तुम्हें भेष लेना आता तो स्पष्ट बोल देते कि मुझे तुमसे भेष चाहिए, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे साथ रहना है। और शौक से मेरी मर्जी होती, देता नहीं देता। तो इसी यात्रा में जब हम रामेश्वरम जल चढ़ाने गए और ओमकारेश्वर इंदौर में ओमकारेश्वर मंदिर में मार्कंडे आश्रम के कमरे में वो मुझसे कहते हैं कि मुझे वापस नहीं जाना है, तुम्हें जाना है तो जाओ। मैंने कहा भैया, जिस गांव में 2.5 साल रहे, बड़े प्रेम से खिलाया, बड़े प्रेम से पिलाया, वह गांव के लोगों का बिल्कुल भी तुम पे ऋण नहीं है। उनके गांव के लोगों की प्रेम की भी कोई मतलब अहमियत नहीं है तुम्हारी नजर में। और जिस आश्रम पर है उस आश्रम से भी इतनी भी मैंने की लगाव नहीं है कि कम से कम वहां एक बार जाके और हनुमान जी मत तो टेक के कह दे कि हनुमान जी अब हम कहीं दूर निकलते हैं, लेकिन बस अब हमारी तुम्हारी आखिरी नमस्कार है। तो हमने उनसे बहुत कहा प्यार से, यहां तक कहा मेरी बेटा तेरे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तू नेवाड़े तक चल, और नेवाड़े गांव में जाने के बाद में तेरी मर्जी हो, जहां जा तू। सही है। क्या नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें क्या लेना देना नेवाड़े गांव से, हमें क्या लेना देना नेवाड़े से। हम क्या नेवाड़े गांव के पीछे साधु हुए थे? मैं भैया, मैं नेवाड़े गांव के लिए साधु नहीं हो, पर जिस गांव के लोगों ने जितना प्रेम दिया, जितना प्यार किया, मैंने प्यार के ऋणी ना हो, तो प्यार के ऋणी तो परमात्मा हो भाई, हमारी तेरी सामर्थ्य का है, हमारी तेरी तो सामर्थ्य का है। प्यार को ऋण तो परमात्मा ने चुका हुआ है, प्रेम को ऋण। पर उसकी बुद्धि भ्रमित हुई, जैसे मेरी हुई थी वहां नर्मदा परिक्रमा महाराज जी के चक्कर में। अब वो श्राप उनका, वो अब यहाँ पूरा हो रहा है, इस जगह पे पूरा हो रहा है। वो उसने मेरी एक बात नहीं मानी, उसके दिमाग में एक भ्रम घुस गया कि ये मेरे को केवल इस्तेमाल कर रहे हैं गुरुजी, नौकर बना के सेवा करवा रहे हैं, जबकि तुम्हें पूरे गांव को पता है कि मैं भी उसके साथ में बराबर काम करता था। उसने एक दिन मुझसे कहा, अरे हम तो नौकर बन गए यहाँ पे आके। तो मैंने भैया तुम्हें तख्त पे बैठाऊं और मैं काम करूं तो जो गुरु परंपरा के विपरीत है। बाप काम करे और बेटा बैठे, तुम्हें जो विपरीत है तो काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। और काम मेरो ना कर रहे तुम, ना तुम मेरे कपड़े धुलो ना मेरे बर्तन धुलो। आप रोटी बनाओगे, मैं सब्जी बनाऊंगा। आप मंदिर की साफ सफाई पूजा कर रहे हो तो मैं बाहर झाड़ दूं, कुत्तों की टट्टियों फेंक दूं, फावड़ों चला दूं, सब काम करूं। योगदान तुम्हारा हुआ, योगदान थोड़ा बहुत मेरा हुआ। तो मैंने उन्हें बहुत समझाया, उनकी समझ में नहीं आया। जब मैंने उनकी स्थिति देख ली कि अब ये व्यक्ति नहीं मानेगा, मैंने फिर भोपी से बात कराई। मैंने भोपी, मैं जी भैया वापस ना आए रहो, कल तेरी बस्ती मोती जो कहेगी कि बाबा में झगड़ो होगा, कोई बात भई होगी तो छोटो बाबा भाज गो। हमने भोपी से बात कराई, तत्काल भोपी ने कही बाबा आ जाओ, ताके बाद में दी कैसो करियो कि नहीं हम नहीं आएंगे, हमें क्या लेना देना तुम्हारे गांव से।
अरे क्या बाबा मंदिर, अरे हम मंदिर से क्या लेना देना, पूछ लेना भोपी तुम्हारे गांव का तुम्हारे घर को है। स्पष्ट उन्होंने यही शब्द इनसे कहा। अब और ही पक्की है कि जब वापस नहीं जाएंगे, अब तो और ही पक्की है। हमने केवल यही कहा था तू वहां तक चल, तुझे नहीं रहना मेरे साथ मत रहियो। बस्ती के लोगों ने बताया कि प्रेम तो तू अपना चलो रहियो, लेकिन बुद्धि भ्रमित भाई। भ्रमित क्यों भाई? कि जब आदमी को योग्यता से ज्यादा कोई चीज मिलती है, क्षमता से ज्यादा कोई चीज मिलती है, प्यार क्षमता से ज्यादा मिले, कोई अजनबी कहू अजनबी क्षमता से ज्यादा प्रेम करे ना, प्यार करे, सुरक्षा करे, बाकी फिक्र करे, तो आदमी को भ्रम हो जाता कि ऐसा मुझसे इसका कुछ न कुछ स्वार्थ सिद्ध है, तब जी मेरी इतनी फिक्र करता है, इसका कुछ मुझसे स्वार्थ निकल रहा है, तो वो भ्रम में पड़ गई उसकी बुद्धि। बुद्धि खराब है गई तो वो इधर आए नहीं। फिर हमने लास्ट में उनके पिताजी से भी बात करवाई, तो बोले एक दिन हरवीर गोपी तो कोई करे मेरे पिताजी से बात करवा दी, तो उन्होंने ये चीज मुझे बहुत जो क्या बुरी लगी। तो मैंने भैया जब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं था तब तुम मेरा नंबर मेरे बिना पूछे अपने पिताजी को दे के आए। विश्वास होता तो तुम मेरा नंबर नहीं देते अपने पिताजी को। जब तुमने अपने पिताजी को मेरा मोबाइल नंबर दिया मेरे बिना पूछे, और कल तुम्हें कोई दुर्घटना घट जाए, तुम मर जाओ, तुम्हारे पिताजी तो मुझसे मांगेंगे मेरा बेटा तुम्हारे पास था, मेरा बेटा देख, अब मैं कहां से दूंगा भाई? तो मेरी मजबूरी थी। उनके पिताजी को मैंने फोन किया, उनके पिताजी बोले तुम्हारे पास है मेरा बेटा? मनिया है, मैं बात करो अपनी। मैंने बात करवा दी उनकी। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब तेरी मर्जी हो मेरे साथ आ, तेरी मर्जी हो तू मेरे साथ मत आ। अब कोई बच्चा हो तो गोदी में बैठा के ले आवे, वो नहीं आए तो वो उनका जीवन है, लेकिन उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई लेना देना नहीं। बात उस बात की है कि मैंने किसी को शब्दों से कष्ट दिया। इतनी लंबी थोड़ी चर्चा इसलिए कि मैंने किसी को शब्दों से कष्ट दिया, उसका परिणाम मुझे 4 साल बाद मिला, और मैं तो ये समझ रहा हूं कि कई गुना ज्यादा जितना मुझे 10-15 दिन में मिला ना, हो सकता है कि उतना प्रेम, निस्वार्थ प्रेम उनका मुझसे था, मेरा भी निस्वार्थ प्रेम झेलाते हो। लेकिन बुद्धि भ्रमित जो होगी ना कि जब मैं पात्र नहीं था, आज ये पात्र नहीं, ये नहीं समझ पाए प्रेम को, तो अपनी अपनी जिंदगी। तो मेरे जीवन में 3 गुरु, अब एक ही जन्म में और 3 नए जन्म। एक जन्म की मेरी जन्मभूमि जहां मेरे को जो शरीर को जन्म भयो, एक मेरी जन्मभूमि जहां मुझे जो सन्यास की दीक्षा भई, और एक मेरी जन्मभूमि नेवाड़ा गांव नारकी मंदिर। ये मेरी जन्मभूमि है, या मैं जानू, मेरी आत्मा जाने बसोटा बारे की क्या लीला है, मैंने अनुभव करो है। तो जो मेरी भूख है, जो मेरी प्यास है, जो 2019 में मैंने अपने गुरुजी से कहा कि जिस खोज में मैं निकला वो खोज मेरी अभी अधूरी है। मैं ऐसा लग रहा कि जैसा पहले था वैसा आज भी हूं सन्यास की दीक्षा लेने के बाद में। तो वो मेरी भूख, वो मेरी प्यास, वो मेरी खोज नारकी मंदिर पे आके पूरी भई 2025 महीना सितंबर। जो मेरी जन्मों की प्यास, जन्मों की भूख, जन्मों की खोज मेरी यहां आके पूरी भई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब जिंदगी है चलेगी, जिंदगी है वो तो जिएंगे, ऐसा थोड़ी मर जाए। पर जो एक खालीपन से महसूस हो तो हृदय में और एक आत्माओं में, अब वो मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होता है। अब ये मैं जानू, परमात्मा जाने। और रही बात तुम्हारे गांव की, तो तुम्हारे गांव से इतना प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला। आज मैं अकेला हूं तो मैंने सब लोगों से आज बिना बताए जी वार्ता इसलिए कि मैं चला जाता, तो मैंने भी वचन दिया जिस गांव में जब आया था, मैंने मैं 4 आदमी के कहने से गांव के मंदिर पर रहूंगा, और अगर बाई चांस कभी ऐसी स्थिति आई मुझे जाना पड़ा तो 50 आदमी ने बता के जाऊंगो मैं वो बाबा जी हूं, मैं वो साधु हूं। मैं अब तक जो तुम्हारे गांव में साधु आए, मैं ऐसा साधु ना हूं कि रात में कपड़ा उठाया चुपचाप चले गए। तो प्रभु की कृपा ऐसी कि जो मैंने वचन दो हरवीर को, बिजवारी के बाबू को, या समय को, XYZ या और किसी व्यक्ति को, तो आज बा वचन पे प्रभु कृपा से मैं खड़ा उतर रहा हूं। जावे की स्थिति है या नहीं है ये बात की बात है। मेरा अगर प्रारब्ध होगा तो रिटर्न वापस हुआ आ सकती हूं मैं। अगर मेरा छोटा वाले को प्रारब्ध होगा तो वापस हुआ आ सकता हूं, नहीं होगा तो मेरी अलग बात है, मेरी यात्रा आगे चलेगी। लेकिन गांव ने जितना प्रेम दियो,
जिन लोगों को पता चलेगा बाबा जाएंगे तो कछु लोगों की तो आंखें भी पानी से भरी, मैंने देखा। ठीक। और कुछ लोगों ने प्रेम पूर्वक झगड़ा भी किया मुझसे, जैसे कि हमारे नवल ठाकुर, जो प्रेम को झगड़ो, कल की बात है, बल्लाली के आगे की बात है। ठीक। और कछु व्यक्ति कहना पावे, तो मेरे कहवे का अर्थ यह है कि संसार में अगर प्रेम है तुम्हारे हृदय में, तो तुम अजनबियों के बीच में जाकर चले जाएंगे ना, वहां सब तुम्हें अपने से ही लगेंगे। तो जी गांव तुम्हारे लिए मैं अजनबी है हूं, लेकिन मेरे लिए तुम अजनबी ना हो। मेरो काऊ जन्म को तुम्हारे गांव से कोई रिश्ता है। और उस मंदिर के विराजमान हनुमान जी हैं, उस मंदिर के हनुमान जी से कोई रिश्ता हो, क्या मूर्ति से हो, नहीं तो मूर्ति तो हिंदुस्तान में गांव गांव है। मैं तो पंजाब जा रहा हूं ना, जब सोटावारी ने क्यों बुलाया अपने पास। और एक नहीं कई घटना मेरे पे आज तक साइकिल नाने अभी तक मेरे पे 2.5 साल में। और हरबीर ने कहा कि बाबा दीपावली पे नई मोटरसाइकिल पुजवा दो, तुम कहो तो 12 आदमी इकट्ठे करेंगे, 10-10 हजार रुपया होता है, देर में मोटरसाइकिल आवे। मैं ना हरबीर ना, मैं सबरी गाड़ी मेरी तो है, तो आप पे फोन कर दे उतने ही आ जाओ मेरे पास। मैंने वो तू गाड़ी वाड़ी के चक्कर में मत पाड़े, ऐसे ही बढ़िया हूं। और जब जब मैं खेरली से मंदिर आयो, कोई साधन नहीं, इधर से जा रहे हैं आगरा के लिए, ट्रेन में टाइम है 20 मिनट को छूटबे में, और हम पे साइकिल उड़ाने, और रोड पे जा रहे हैं कोई मिल गो और बैठा ले गो, और रेलवे स्टेशन पर छोड़ के आए रहो। अब जी बाकी कृपा ना ने भाई की कृपा। हम आ रहे हैं उधर से 5:30-6 बजे ट्रेन उतार रही है, साइकिल उड़ाने, और मम पे हुआ आदमी फोन करके अचानक के बाबा कहाँ तुम। मैंने भैया रेलवे स्टेशन खेलनी पे। अरे के बाबा मैं खेलनी के रेलवे स्टेशन फाटक पे हूँ। अरे मैं जी खुजवाड़ बढ़ेगी, 12 किलोमीटर को पैदल जाता। तो बाकी देखो परमात्मा तुम्हारे कितने क्लोज है, ये बाकी कृपा से महसूस होते हो तुम्हारे जीवन में, मेरे नहीं तुम सबके। तुम पर कितनी कृपा है रही है, विपत्ति में आपत्ति में, वह महसूस करो, जरूर वह महसूस करो। वो महसूस करने की क्षमता तो होनी चाहिए। तो सोटावारे ने तो इतनी मैं मतलब कह ना सकूं, और जितने भी साधु आए इतना प्यार बस्ती से नहीं मिला, और ना इतनी व्यवस्था बस्ती ने कभी उस मंदिर पे की। ऐसी कौन सी चीज है जो आज के भौतिक मतलब बाद की बिना मांगे, मैंने किसी से नहीं मांगा, और हर चीज वहां पहुंची, हर चीज पहुंची। तो जी बस्ती वाले ना पहुंचाए ना, वो सोटावारे की कृपा और दिमाग तुम्हारा घुमाओ। दूध तक मेरे पास डेली 1.5 साल से भोपी के घर से जा रहा हूँ, और कछु व्यक्ति कहते हैं दूध पैसा मिलता को भोपी है, एक नए पैसे का दागी नहीं है, वो एक नए पैसा को दागी ना है दूध को। निस्वार्थ सेवा है, बाकी निस्वार्थ सेवा है। ऐसे तमाम लोग हैं, ये योगिंदर बैठे हैं, ये छाछ तरिया 6 महीना मेरे को दे के आए। गांव के लोग बोलते हैं बाबा दूध प्यार छाछ पे आए रहो, बाबा छाछ पे आए रहो, बड़ो बाबा तो तो मिल तो होगा, लेकिन बात छाछ की ना है, बात दूध की ना है, बात प्रेम की है, प्रेम की। पर छाछ में नहीं बाबा प्रेम है। कोई व्यक्ति अपने माँ बाप के लेना जावे, वो 4 किलोमीटर आना जाना थैला लटका के 6 महीना मेरे पास गए दूध छाछ लेके, और बाबा दरिया बांट बोलता तुम्हारे यहाँ भाई, और वो बांट तो हमने यहीं आके जीवन में कबू ना जानू ना, वो यहीं आके खाओ 6 महीना का हमारी जो तनख्वाह पाए रहे कि इन्हें हम कछु दे रहे, कछु नहीं, केवल प्रेम, केवल प्रेम। और वह प्रेम की खातिर रिश्तेदारी में जाते तो रिटर्न वापस भाग क्या होता है कि मैं बाबा जी देखेगा, बाबा जी के ढिगा में सुबह नाश्ता पहुंचा रहा हूँ, और रिश्तेदारी में नहीं गए मेरी खातिर। अनिरुद्ध ने, रिंकेश है, कल्ला है, हरवीर है, गोपी है, ऐसे तमाम लोग हैं, कौन कौन के नाम लूं, साहेबपुर को ओमी है। तो इतनी व्यवस्था, इतना प्यार, तो जब बस्ती में शायद वह मंदिर में जितने साधु में आए होंगे ना, किसी को नहीं मिला होगा, जब मैं गारंटी देकर कहूँ, सही जी मैं दावे के संग कह रहा हूँ, आज तक जितने महात्माओं को कहूँ तो प्यार नहीं मिला होगा जितना प्यार व नारकी बारे ने मोह दो है। अब बात क्या कि बाबा अगर दो तो जाए छोड़ो, अब प्रश्न जाए छोड़ो। अब 12 गांव को मंदिर है भैया, छोटो मोटो मंदिर ना है ना, 12 गांव की आस्था है, एक एक गांव मेरी हाथन पे है, और मंदिर को काम हुए
एक व्यक्ति इतनी बड़ी व्यवस्था को एक अकेला आदमी ना देख पावे, एक दूसरे को योगदान होता है। तो मैं जाने की वजह केवल यही है कि मैं खोज में जा रहा हूँ, कोई मिल जाएगा वो व्यक्ति सहयोग के लिए। तो महीना में 25 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में, जैसे ही मैं वापस आ जाऊंगा और नहीं मिलो बाई चांस तो मैं सूचना दूंगा, जैसे मैंने पहले नहीं कही कि आया हूं बताऊंगो 50 आदमी ने, और अब ना धोखा दिया है ना धोखा देना मैं जानता हूं। मुझे कष्ट जाई बात को चेला आते कि तू आए के चलो जा, तो क्या क्या तो तुझे जीवन में नेवाड़े गांव को अगर एक व्यक्ति अगर कहूँ जिंदगी के सफर में मिल जातो तो आखिर में आंख डाल के बात तो कर सकता हूँ, लेकिन वो बात नहीं कर सकता है। और मैं पूरे गांव में कोई भी व्यक्ति मिल जाएगा आखिर में आंख डाल के बात करेगा। चोरों की तरह ना जा रहा हूँ, मैं चोरों की तरह ना जा रहा हूँ और जाऊ ना रहा वापस मेरे प्रारब्ध होगा, मैं आऊ जाऊंगा। लेकिन ये चीजें इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाओ कि आज मैं चलो जा तो बाकी तरह तो तुम कहते एक दूसरे से कि क्या किसी ने गाली दी, किसी ने बदतमीजी की, बाबा चलो चौंको कोई वजह होगी है? और इतने बड़े गांव के प्रेम को छोड़ के और ते मंदिर मैंने 2.5 साल में पौधे की तरह सींचो है। एक दिन में 2.5 ट्रॉली माटी खोद खोद के मैंने चपेटी है, मैंने मेरे बच्चे लाऊंगा 2.5 ट्रैक्टर की ट्रॉली माटी एक दिन में चपेटी पाम रहे थे, गवाए पीछे बैठे हुए लोग, पौधे की तरह सींचो है 2.5 साल में। और मेरे हाथन से रोड में गेट को निर्माण हो, लेटरिन बाथरूम में 1.25 लाख रुपया लगो, खाटू श्याम के मंदिर में 25-30 लाख रुपया लगो, और बाउंड्री को मेरे हाथन के निर्माण है, मेरी देख रेख को बात करूं एक मेहनत की, मेरे भाग्य को। धन तुम्हारा भाग्य में रहो, धन तुम्हारा भाग्य में रहो, पैसा तुम्हारा, श्रद्धा तुम्हारी, हनुमान जी पे कृपा मेरे ऊपर ही को यस हनुमान जी ने मुझे निमित्त बनाओ हुए। तो इतने बड़े आश्रम के अगर काऊ महात्मा को छोड़ने का अगर एक विचार भी आया मन में तो कोई वजह होगी। 1 रुपया को त्याग कोई जब करे तब पाए, कोई 10 को नोट की तो दूसरों दिख रहा होगा, ऐसा ना ऐसा के 1 रुपया के पीछे कोई 10 के नोटे फेंक देगो, 10 के नोट के चक्कर में 1 रुपया जरूर फेंक देगो। तो ना तो मैंने फेंको हनुमान जी मंदिर में, और हनुमान जी अब साक्षात इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी मैं खुल कर नहीं कह सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। वो हनुमान जी मेरे को अपने हृदय में दिखती है, और वे हनुमान जी वो तुम सब में दिखते हैं। तो ये चीज तो मेरे जीवन की जो यहाँ घटनाएं घटी, जो भी चर्चाएं, वो तो रही केवल यहाँ तक। अब कोई अगर तुम्हारा मन हो, काल को कोई प्रश्न हो अध्यात्म से संबंधित, कोई वार्ता, कोई चर्चा, अब आप कर सकते हो। ठीक है लाला, निकलते जाए।